सबसे पहले हम जानते हैं इंजन की परिभाषा यानी इंजन होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि जब हम इंजन में पेट्रोल, डीजल या कोई फ्यूल डालते हैं तो सबसे पहले वह फ्यूल इंजन में जलता है और फिर हमारी गाड़ी को उस एनर्जी मिलती है। किसी भी फ्यूल में जो एनर्जी होती है वह होती है केमिकल एनर्जी। जब फ्यूल को जलाया जाता है तो ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसी हीट एनर्जी से हमारे इंजन को मूवमेंट मिलती है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क। इसलिए इंजन की परिभाषा होती है और इंजन इज ए मशीन डिजाइन टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैकेनिकल वर्क, यानी इंजन वह मशीन है जो ऊर्जा के किसी एक रूप को मैकेनिकल वर्क में बदलता है। और चूंकि हम यहाँ पर फ्यूल को जलाकर उसकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल रहे हैं तो इससे हीट इंजन भी कहते हैं। अब हम इंजन के क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। हीट इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन वह इंजन होते हैं जिनमें फ्यूल यानी कि ईंधन इंजन के बाहर जलता है और फिर उसे प्राप्त एनर्जी को इंजन चलाने में उसे किया जाता है, जैसे कि स्टीम यानी भाप इंजन में। इसमें पहले कोयले को जलाकर उस पानी को भाप में बदल जाता है और फिर इस भाप की एनर्जी से इंजन को चलते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन वह इंजन होते हैं जिनके अंदर ही सिलेंडर में एक कंबशन चैम्बर होता है और इसी कंबशन चैम्बर में ईंधन यानी फ्यूल जलता है। जैसे कि हमारे सभी गाड़ियों में सरल शब्दों में कहें तो जब इंजन के अंदर ईंधन जलेगा तो उसे इंटरनल कंबशन इंजन, और जब ईंधन इंजन के बाहर जले तो उसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी पैदा करके ईंधन को जलाया जाता है। इसके अंतर्गत पेट्रोल और गैस से चलने वाले इंजन आते हैं। दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसमें हवा को कंप्रेस करके यानी उसे दबाकर प्राप्त की हुई एनर्जी से ईंधन जलते हैं, जैसा कि डीजल इंजन। तो बिंदु को नोट करें कि पेट्रोल यहाँ ईल और गैस इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, जबकि डीजल इंजन होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसके अलावा इंजन का निम्न आधार पर वर्गीकरण होता है। पहले स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। अभी आप उनके नाम याद रखें। आगे के सेशंस में हम इन टाइप्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे। सिलेंडरों की संख्या के आधार पर इंजन सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर प्रकार के होते हैं। सिंगल सिलेंडर इंजन में एक ही सिलेंडर होता है, जबकि मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से ज्यादा सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर के अरेंजमेंट के आधार पर इंजन निम्न प्रकार के होते हैं: इनलाइन इंजन, सी इंजन अपोज्ड सिलेंडर इंजन और रेडियल सिलेंडर इंजन। इनलाइन इंजनों में सभी सिलेंडर एक ही लाइन में लगे होते हैं, जबकि सी इंजन में इंजन सिलेंडर सी शॉप बनाते हैं। अपोज सिलेंडर इंजन में सिलेंडर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और रेडियल सिलेंडर में सभी सिलेंडर एक वृत्त बनाते हैं। याद रखिए कि अभी हम केवल इंजन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इन सभी की डिटेल स्टडी हम अगले लेसन में करेंगे। स्पीड के अनुसार या आरपीएम के आधार पर इंजन लो, स्पीड इंजन मीडियम, स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन प्रकार के होते हैं। इंजन के उसे के आधार पर स्टेशनरी इंजन, पोर्टेबल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन और मरीन इंजन आदि होते हैं। स्टेशनरी इंजन वह इंजन होते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और वाटर पंप इंजन। और ऑटोमोबाइल इंजन वह इंजन है जो हमारे गाड़ियों में यूज होते हैं, और मरीन इंजन्स का उसे पानी के जहाज में किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंजन को ठंडा करने के लिए हम हवा या पानी का यूज करते हैं, इसलिए इंजन एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड होते हैं। इंजनों को और भी कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिनकी स्टडी हम आने वाले लाइसेंस में करेंगे। तो लाइए एक बार कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन से रिलेटेड, जो आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आज के सेशन का हीट इंजन वह मशीन है जो फ्यूल के जलने से प्राप्त हुई हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलता है। इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में इंजन सिलेंडर के बाहर पेट्रोल और गैस इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं। और डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं। इंजन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक प्रकार के होते हैं। सिलेंडर का अरेंजमेंट इन लाइन, अपोज्ड और रेडियल होता है।
अगला भाग 2 जल्द इसी चैनल पर। धन्यवाद।